नमाज पढ़ ली? कहाँ से आए आप? कहाँ से आ रही हैं आप? कोई बात करने को राजी नहीं है, ये पहली दफा हुआ है। आपने कहा पसीने पसीने तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। आपने कहा पसीने पसीने तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रूबिका लियाकत जी को इस बार वाराणसी के मुसलमानों ने आईना दिखाया दोस्तों। गोदी चैनलों को लगता है कि वो टीवी पर खड़े होकर आका की हुक्मरानी के लिए एक कौम को गरियाएंगे भी और मुसलमान फिर भी उनसे सम्मान पूर्वक बात करेगा। बिल्कुल तमीज से उनके साथ पेश आना चाहिए। ये गोदी मीडिया की गलतफहमी थी जिसे काशी के मुसलमानों ने ही दूर करके रख दिया दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी एंकर रूबिका लियाकत जी ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे विवाद को कवर करने के लिए वाराणसी यानी काशी पहुंची। काशी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ये भी बताना आपके लिए जरूरी है। पहचान लीजिए किस तरफ मेरा इशारा है। अब इन्हें मुसलमानों ने वहां एक के बाद एक झटका दिया दोस्तों। इन मैडम को स्टूडियो में सत्ता की चाटुकारिता करते वक्त क्या क्या दिखाते हुए देखा गया है, ये कौन सा मुसलमान नहीं जानता, सब जानते हैं। इसलिए इस बार काशी में एक भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने गोदी मीडिया से बातचीत नहीं की, खासकर रूबिका लियाकत से। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों कि रूबिका लियाकत मुसलमानों से बात करने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन इंतजामिया कमेटी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकार है, उन्होंने एक एक करके सभी मुसलमानों को आगे भेज दिया कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, बस आगे निकलते जाइए। सबसे पहले तो आपको ये मैं वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के शख्स ने रूबिका लियाकत को क्या कुछ कह दिया और रूबिका लियाकत से जब किसी मुस्लिम ने बात नहीं की तो उनका क्या कहना था। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। आप नमाज अदा करने के बाद और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आप आगे की तरफ चलिए, ये कह रहे हैं। नमाज पढ़ ली? कहाँ से आए आप? चलिए यार, कहीं नहीं रुकना। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? जी, तो रूबिका लियाकत नमाजियों के आगे पीछे दौड़ रही थी कि किसी से तो कुछ ऐसा निकलवा ले जहां से इनको मसाला मिर्च मसाला मिल जाए अच्छी तरीके से और ये उस पर बवाल खड़ा कर पाए। लेकिन देखिए, अब दुर्भाग्यपूर्ण था ये कि मुसलमानों ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। वीडियो में ही आपने देखा होगा कि इंतजामिया कमेटी के लोग किस तरीके से मुसलमानों को वहां से जाने के लिए बोल रहे थे, वहां से जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है, चाहे वो आप उसका जिम्मेदार गोदी मीडिया को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, माहौल ऐसा है कि मुस्लिम शख्स कुछ बोलता है तो गोदी मीडिया एक की चाल लगाकर दिखाती है। वैसे ही मुस्लिमों को इन लोगों ने खूब बदनाम किया है, बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मुस्लिम समाज इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है दोस्तों। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें रूबिका लियाकत जी कहती हुई नजर आ रही हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली दफा हो रहा है जब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हैरानी की बात है। ये वीडियो भी दोस्तों आपको दिखा देती हूँ। रूबिका लियाकत का दूसरा वीडियो भी देखिए आप, फिर इंतजामिया कमेटी के मेंबर का वो वीडियो दिखाऊंगी जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। कहा जा रहा है, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि निकलिए निकलिए, रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बस निकलते चले जाइए। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? कोई बात करने को राजी नहीं है, ये पहली दफा हुआ है। जी, तो कोई बात करने को राजी नहीं है, ये पहली दफा हुआ है, ये कहना है रूबिका जी का। इतना तो रूबिका जी को पता होना चाहिए कि जब तक किसी चीज को मजबूर ना किया जाए वो पहली दफा नहीं होता है, वो बहुत बार हो चुका होता है। जो इस वक्त मुस्लिम समाज इन गोदी एंकराओं के साथ कर रहा है, वो करने के लिए इन गोदियों ने ही तो उन्हें मजबूर किया है। और किसने मजबूर किया है? उनके बारे में गलत सलत किसने दिखाया? आका की जी हुजूरी करने के लिए जिन्होंने ईमान धर्म सब बेच दिया हो, जिन पर तलकारों ने, उनसे किस बिना पर हक की आवाज उठाने की उम्मीद लगाई जाए? बताइए ना। आपको मैं इसके बाद दिखाती हूँ दोस्तों, जब रूबिका लियाकत ने इंतजामिया कमेटी के मेंबर से, उनके सदस्य से भी बात करनी चाहिए, उनको पुल्हा कर बोलने की कोशिश की, एक तरीके से उनको ये पुल्हाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से कोई बयान निकले। बोलने लगी आप तो पसीने से भीग चुके हैं, लेकिन आपने मीडिया से किसी को बात नहीं करने दी साहब, ऐसा क्यों? इसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए आप।
लेकिन आप पसीने पसीने साहब, आपको जरा देश को दिखा देना चाहिए। ये दोनों इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स हैं, ये साहब भी मेंबर हैं, इन्होंने पूरा इंतजाम किया, अच्छा बढ़िया पुख्ता इंतजाम रहा, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात नहीं किया। आपने कहा पसीने पसीने, तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। जी, तो इंतजामिया कमेटी के मेंबर ने रूबिका लियाकत को कुछ ऐसा कह दिया कि मैडम बस टुकुर टुकुर ताकती ही रह गई। उनको कहा कि भाई आप बोल रही हैं पसीने पसीने हम हो गए हैं, पसीना तो इस बात पर छूट गया मैडम कि आप अपने चैनल पर क्या ही दिखा दे, हम कुछ बोले और आप कुछ और दिखा दे। और इतना सुनने के बाद रूबिका जी का जो चेहरा था वो बिल्कुल सूख कर गुठली जैसा हो गया, उतर गया, वो भी बुरी तरीके से। अब मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा कि मुस्लिम समाज से कोई अगर एक शब्द भी कह देगा तो गोदी मीडिया उसे तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगाती है दोस्तों, और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है, हर कोई इस बात से वाकिफ है, खासकर मुस्लिम समाज। इसलिए इन लोगों से बात करवाए बिना ही इंतजामिया कमेटी के लोगों ने मुसलमानों को कहा कि रुकिए मत, किसी भी मीडिया कर्मी से आपको बात नहीं करनी है, बस आपको चले जाना है। और वही हुआ, जिसके बाद रूबिका लियाकत हो चाहे कोई दूसरा मीडिया चाटुकार हो, किसी को भी मुस्लिमों ने उन्हें बदनाम करने का मौका नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात ज्ञानवापी मस्जिद की है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑलरेडी मुसलमान कई तरह के सवालों का सामना कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता तो फिर से सवालों की बौछार होती। तो इसी बात की मिर्ची लगी रूबिका जी को, तभी तो कहती रही ना कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है, शुरू से अब तक एक विशेष समुदाय के पीछे पड़ने वाले एंकरियों को काशी में ढंग का जवाब मिला है दोस्तों। इनको अच्छी तरीके से आईना दिखाया गया है। अब आपको बता दूं कि रूबिका लियाकत को आगे भी इंतजामिया कमेटी के मेंबर अतीक अंसारी साहब ने छोड़ा नहीं, इनको अच्छी तरीके से झाड़ा है, इनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में इनको बातें बताई, इनको बताया आप लोग जिसे तिल का ताड़ बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं वो तो नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम नौजवानों ने ये होने नहीं दिया जो लोग चाह रहे थे कि वो हो जाए। आपको ये वीडियो भी दिखा देते दोस्तों, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। ओके, आम जुमों के मुकाबले में आज का जुमा कुछ विशेष इसलिए था कि एक इशू खड़ा कर दिया गया, कोर्ट में चला गया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट गया तो गया। अब सेंसेशन हुआ, लोग बाग दूर से सुन के चले आए। अच्छा ये रहा कि ये सारे नौजवान इस बात के लिए मुस्तैद थे कि मस्जिद में जो कैपेसिटी है उतने ही लोग अंदर नमाज पढ़ेंगे। जी, तो मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन फिर भी गया। तो हम तो केस लड़ रहे हैं, पर मुस्लिम नौजवानों ने किसी तरह की कोई अनहोनी होने नहीं दी। जितने लोगों की क्षमता थी उतने ही लोग अंदर गए, जो लोग अंदर नहीं जा पाए वो महरूम रह गए नमाज से। ये कहना था इंतजामिया कमेटी के सदस्य का। तो रूबिका लियाकत जी, जिन्हें शायद ये लग रहा था कि कुछ भी करके कम से कम वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बयान निकाल पाए जिससे चैनल को मतलब एक तरीके से उनके मुताबिक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन इंतजामिया कमेटी के सदस्य ने खुद रूबिका जी से बात कह डाली कि भाई आपसे तो इसलिए नहीं कहा कि पता नहीं आप अपने चैनल पर क्या ही चला दे, हम कुछ बोले आप कुछ चला दे। तो ये वाकई रूबिका जी को आईना दिखाने जैसा था दोस्तों, जिसके बाद अब तो कम से कम उन्हें पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। जो वो इस वक्त कर रही हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता कहा जा सकता है, पत्रकारिता नहीं। इसलिए पत्रकारिता छोड़कर पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए मैडम को। कृपया करके इतने संजीदगी भरे, इतने गंभीर मुद्दे पर तो वही दिखाएं जो सच है, वरना इन पर पहले से ही आधा विश्वास खत्म हो चुका है लोगों का। अब बचा कुचा भी नहीं रह पाएगा। जितना जहर गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर फैलाता है वो भी एक धर्म समुदाय के खिलाफ फैलाता है दोस्तों। उसके बाद तो मुसलमानों की वाकई तारीफ होनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने रूबिका जी से इतने शालीन अंदाज में बात की और मामला शांति से निपट गया, क्योंकि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं और वो भी नहीं चाहते कि देश की फिजा बिगड़े, जिसका सारा इल्जाम उनके माथे पर आए, जो हमेशा आता रहा है। हमेशा से उन्हीं को ब्लेम किया गया, ब्लेम गेम उनके साथ खेला गया है। यही कारण है कि रूबिका लियाकत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।